बचपन से अब तक आपने कितनी बार भी जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें आपको पता नहीं होता कि पेपर में क्या आने वाला है। अगर आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है तो आप एग्जैक्टली तैयारी करके जा सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू के केस में ना सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरव्यू के अंदर आपको पहले से पता हो सकता है कि क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, चाहे आप ICICI बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, HDFC के लिए कर रहे हो, एक्सिस के लिए कर रहे हो, बंधन बैंक के लिए कर रहे हो, येस बैंक के लिए कर रहे हो, सभी बैंक्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, राइट। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। पहले पार्ट में इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो हर बैंक में पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, राइट, ताकि आप इजीली उनको प्रिपेयर कर सको, राइट। तो दोनों पार्ट आपको जरूर देखने हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप दोनों वीडियोस को देख सको और भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हमने वीडियोस बनाई हैं उनको आप देख सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बैंक हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाने वाला है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड, आपका जो रिज्यूमे होता है ना वो हमेशा HR के पास पहले से होता है। वो आपके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो और क्या आपने जो रिज्यूमे में लिखा है वही आप इंसान हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का आपने रिज्यूमे कॉपी पेस्ट कर दिया है एडिटिंग करके। तो वो रिज्यूमे को देखेंगे और आपके चेहरे को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि कितना आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, कितने आप स्किल्ड कैंडिडेट हो। तो इसके अंदर आपको आंसर देते समय क्या बताना होता है, इसमें आपको अपना नाम बोलना है, लेकिन नाम बोलते समय ये बोलना है एज यू नो माई नेम इज़, बिकॉज वो रिज्यूमे लेके बैठे हैं और काफ़ी बार तो इंटरव्यूअर ऐसे पूछते हैं ओके आशीष टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो आपका नाम लेके पूछेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे माई नेम इज़ आशीष, तो आप ऐसे बोलेंगे एज यू नो माई नेम इज़ आशीष। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आपको थैंक यू बोलना है अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड देन आपको जो है इंट्रोडक्शन में बताना है कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है। फैमिली की डिटेल्स में नहीं जाना, आपको बताना है आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज और क्या आप कैसे आप उस जॉब के लिए फिट हो। इस चीज़ पे फोकस करते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा देते हो तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है उसी के बेस पे आगे के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो टेल मी समथिंग अबाउट को बिल्कुल ध्यान से बोलना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इधर उधर की बातें नहीं करनी, ज़्यादा फैमिली के बारे में नहीं बताना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपना कोई दुखड़ा नहीं रोना इंट्रोडक्शन के अंदर, इस बात का तो बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना आपको 10 क्वेश्चन, इन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके पूछे ही जाने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और तैयारी करनी है। सेकंड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि है वो है आपका, आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। देखो होता क्या है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है ना बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करते हैं, कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं, उनकी कोई दूसरे सेक्टर में जॉब लग जाती है या उनको इंटरेस्ट नहीं बनता। तो जो इंटरव्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको भी बताना होता है कि कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, छोड़ दिया, तो ऐसे कैंडिडेट को आपने हायर ही क्यों किया। तो वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही कैंडिडेट को हायर करें जो लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करना चाह रहा हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन आए और 4 दिनों में चले गए। तो लॉन्ग टर्म कैंडिडेट उनको चाहिए, ऐसा कैंडिडेट जो ज़्यादा टाइम तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर या उनके बैंक के अंदर ही रहे। तो ये आपको ना उनको प्रूफ करना है, ये आपको उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो उसी बैंक के अंदर लंबे टाइम तक टिक के काम करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि बैंकिंग की ना काफ़ी सारा एक्सपेंस होता है, ट्रेनिंग पे, आपके डेवलपमेंट पे। आप थोड़ा टाइम काम करोगे तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सिर्फ आपका लॉस नहीं होता, उनका भी बहुत लॉस होता है जॉब चेंज करने में, नए कैंडिडेट को लाने में। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर, एक कहानी बनानी है, सिंपल कहानी ऐसी बनानी है कि आपको प्रूफ करना है कि आप इस सेक्टर के लिए सूटेबल हो और आप लॉन्ग टर्म यही प्लान कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आप ऐसे बताओगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो इसी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे आपने BCom किया है या BBA किया है, MCom किया है, या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर में ही इंटरेस्टेड हो। फिर अपनी नॉलेज बताओगे कि हाँ मेरी बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या नॉलेज है, फिनेंस से रिलेटेड क्या नॉलेज है, अकाउंट्स की क्या नॉलेज है आपको, वो आप बताओगे। फिर आप कुछ बता सकते हो कि आपने कुछ इंटर्नशिप की है बैंकिंग से रिलेटेड, या NBFC के अंदर, या फिर कोई लोन डिपार्टमेंट के अंदर, या इंश्योरेंस में, तो वो आप बता सकते हो। इससे आप सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिला रहे हो कि आप बैंकिंग के लिए तो सूटेबल कैंडिडेट हो, नंबर 1। दूसरा, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए
खेलने आए हो, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म टाइम पास करने के लिए नहीं आए। ठीक है, मैं बातें बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों को वीडियो जो है वो समझ आती है हमारी, कितने लोगों को जो ये है हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो हेल्प कर रही है। तो लाइक कर दो अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो होता है व्हाई शुड वी हायर यू। ये शुरू में नहीं पूछा जाता, ये इंटरव्यू के लास्ट की तरफ पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अगर आपका अब तक इंटरव्यू जो है अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ को। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको जैसे बताना है कि लॉन्ग टर्म में आप बैंक में रहोगे, तो वहाँ पे आपने क्या बताया, अपना क्यों इंटरेस्ट है बैंक के अंदर, है ना। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी स्किल्स, वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो एक परफेक्ट बैंकर के अंदर होनी चाहिए। आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल नॉलेज मतलब फिनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपकी रिलेशनशिप स्किल अच्छे हैं, आपको सेल्स की नॉलेज है, तो यह सारे जो स्किल सेट है वो आप वहाँ पे हाईलाइट करोगे, राइट। और फिर अगर आपको कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो वो आप बोलोगे कि मेरे को इस सेक्टर से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए आप मुझे हायर करो। देखो, इंटरव्यू के अंदर व्हाई शुड वी हायर यू में आप बेसिकली अपने आप को सेल कर रहे हो, राइट। अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अभी लैकिंग कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत स्मार्टली देना आना चाहिए, राइट। तो अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज करो कि ये इंटरव्यू चल रहा है और मैं आपसे पूछता हूँ व्हाई शुड वी हायर यू, तो इसके आंसर में आप अपनी 3 कौन सी क्वालिटीज़ या स्ट्रेंथ या अपने स्किल्स बताओगे, वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और देखते हैं कि कितने लोग हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है। देख लेते हैं कि आपको अपनी एबिलिटीज़ पता है कि आप अपने आप को वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है आपका, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना आपको आता है, कितने कॉन्फिडेंट आप हो। ठीक है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। तो कमेंट में ये सारे आंसर्स आप लिखना शुरू कर दें। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है हाउ बैंक्स अर्न। माय डियर फ्रेंड, मुझे बड़ा सरप्राइज होता है ये जान के कि काफ़ी सारे लोग जो बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं होती कि बैंक काम क्यों करता है। देखो, बैंक वहाँ कोई सोशल सर्विस करने नहीं बैठा। अगर बैंक एक रूरल एरिया में, एक गांव में जाके ब्रांच भी खोलता है तो उसका पर्पस वहाँ के लोगों की सेवा करना यस है, बट दैट इज़ जस्ट 5% ऑफ इट। लेकिन 95% फोकस क्या है, पैसा इकट्ठा करना। बैंक का काम क्या है, बैंक का काम है एक जगह से पैसा लेना और दूसरी जगह पैसा देना, और इसी में ही प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक्स हैं वो सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देते हैं, 3%, करीब 3.5%। कुछ बैंक थोड़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे लोन लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे पर्सनल लोन लेने जाते हो, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 14% के इंटरेस्ट रेट पे है, राइट। तो आप देखोगे 3% पे दे के 3% इंटरेस्ट दे के 14% इंटरेस्ट अर्न करना, यानी कि 11% का इंटरेस्ट रेट उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो उनकी अर्निंग हो रही है। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे जो लोग EMIs पे लेते हैं तो उन पे एज हाई एज 24% का इंटरेस्ट रेट है। तो इतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बैंक वहाँ से कमाता है। फिर बैंक काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है, वहाँ से बैंक्स अर्न करते हैं। तो राइट, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बैंक की फंक्शनिंग क्या होती है, बैंक के क्या क्या एवेन्यूज़ होते हैं रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, बैंक कहाँ से पैसा कमाता है, किस टाइप की सर्विसेज ऑफर करता है, किस टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, हाउ यू विल हैंडल अ टफ कस्टमर और अ टफ सिचुएशन। देखो, बैंक के अंदर क्या होता है ना, आपको हमेशा कस्टमर फेसिंग रहना है और हमेशा आपको टीम के साथ काम करना है। तो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो आपके लिए प्लेजेंट नहीं हो, लेकिन वो अनप्लेजेंट सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को कूल, काम, कंपोज रखते हो, कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो अगर आपने ये अच्छे से बताना सीख लिया तो आपका बैंकिंग में ना सिर्फ सिलेक्शन होगा, प्लस आपको जो करियर में ग्रोथ है बैंकिंग के अंदर वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो
आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना है। इसका आंसर परफेक्ट देने के लिए आपको अपनी लाइफ से कुछ स्टोरीज क्रिएट करनी है कि कभी कोई ऐसी लाइफ में टफ सिचुएशन आई थी जिसको आपने हैंडल किया, राइट। तो सेम स्टोरी का, सेम इंसिडेंट का एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हो कि मैंने ऐसी सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया था, तो सिमिलरली ये सिचुएशन में मिलती जुलती सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे आंसर करूँगा, कैसे हैंडल करूँगा, राइट। तो ये आप आंसर दे दोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस है बढ़ जाएगा। तो ये हुए हमारे 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को आई होप आपको क्लैरिटी हो गई कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हुई है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, राइट। ना सिर्फ ये 10 क्वेश्चन बल्कि इसी तरह के 100 क्वेश्चंस की जो हमने एक ई बुक प्रिपेयर करी है, बैंकिंग में जो 100 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स मैं भी बैंकर के अंदर। ना सिर्फ ये एक ई बुक बल्कि इसके साथ ही 5 और ई बुक हैं जो पूरी डेडिकेटेडली बैंकिंग में जॉब के लिए आपकी हेल्प करेंगे, वो भी कोर्स के अंदर है। रिज्यूमे का टेम्पलेट, कवर लेटर के टेम्पलेट, बस आपको नाम और बेसिक डिटेल डालनी है, सारा टेम्पलेट रेडी है। साथ में आपकी इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हो, सारी वीडियोस की हेल्प से आपको हमने पूरा कोर्स दिया है। वैसे तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 1999 यानी कि 2000 रुपए, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही इस चैनल पे हुए हैं 10,000 सब्सक्राइबर। सो इस खुशी में हम इस प्राइस को आपको बहुत ही प्यारे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं, जो कि है 199। अगले 100 इनरोलमेंट्स के लिए ये बहुत स्पेशल ऑफर है, आपको सिर्फ 199 यानी कि 199 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है। तो जाइए अभी के अभी इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए और अभी के अभी इनरोल कीजिए। इस कोर्स को हमने इससे हाई प्राइस पे सेल किया है अब तक, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम भी कुछ गिव बैक करना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर है। तो जाइए अभी के अभी इसका बेनिफिट लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कोर्स के अंदर और नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे अगले 5 क्वेश्चंस की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।